साल 2022 खत्म होने में अभी 2 महीने से ज्यादा का वक्त बचा है। इस साल भारत सबसे तेजी से ग्रो करने वाली दुनिया की मेजर इकोनॉमी बनने वाला था, लेकिन हमें एक देश ने पीछे कर दिया है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मगर इसके बावजूद भारत ने बाकी सभी G20 सदस्य देशों को पीछे करने में सफलता पाई है। कोविड-19 से जो आर्थिक नुकसान हुआ था, जीडीपी नीचे गिरी थी, अभी दुनिया भर के देश उस नुकसान से उभर ही नहीं पाए थे कि ये रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया और बची हुई कसर ओपेक प्लस देशों ने क्रूड ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करके पूरी कर दी। बढ़े हुए एनर्जी प्राइसेस के कारण इन्फ्लेशन रेट इतिहास में सबसे ऊंचे स्तर के ऊपर पहुंच गया है। दुनिया भर की मेजर इकोनॉमीज प्रभावित हो रही हैं। कुछ देश तो आधिकारिक तौर पर रिसेशन में एंटर भी हो चुके हैं, जबकि बाकी देश रिसेशन की कगार पर खड़े हैं। भारत को अगर छोड़ दें तो दुनिया के लगभग सभी देश इस समय अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छे से संभाल बिल्कुल नहीं पा रहे हैं। आप में से कई सारे लोगों को याद होगा कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के पहले क्वार्टर यानी पहली तिमाही में कोविड-19 महामारी के कारण भारत की जीडीपी -23% नीचे आ गई थी, जो कि भारत के इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट थी। ये डेटा आने के बाद उस समय भारतीय सरकार की काफी आलोचना हुई थी, और अगर आलोचना हुई है तो श्रेय तो मिलना चाहिए, क्योंकि भारतीय सरकार ने अब ऐसा काम करके दिखाया है जो अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश करने में पूरी तरह से फेल हुए हैं। भारतीय सरकार की आर्थिक नीतियों की बदौलत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत ने अपनी आर्थिक रफ्तार वापस से पकड़ ली है, और जो डेटा सामने निकल कर आ रहा है वो किसी लोकल या फिर भारतीय सरकार की एजेंसी द्वारा रिलीज नहीं किया गया है, बल्कि IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा पेश किया गया है, जो अमेरिका बेस्ड 190 देशों का इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। दरअसल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इस साल 2022 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट की प्रोजेक्शन का फ्रेश डेटा रिलीज कर दिया है। रशिया यूक्रेन युद्ध और महंगे एनर्जी प्राइसेस ने सभी देशों का जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित किया है, जिसके चलते IMF को फ्रेश असेसमेंट करनी पड़ी है, जिसमें बताया गया है कि इस साल कौन से देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो करेगी और किसकी नहीं। IMF का डेटा पूरी तरह से इम्पार्शियल और रियल डेटा कैलकुलेशंस के ऊपर बेस्ड होता है, जो 99% सही माना जाता है, और दुनिया भर की कंपनीज इस डेटा को कंसीडर करती हैं और इसको मद्देनजर रखते हुए फ्यूचर के लिए अपने इन्वेस्टमेंट प्लान बनाती हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर IMF के ऑफिशियल ट्वीट का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक साल 2022 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट दुनिया में सभी मेजर इकोनॉमीज में सबसे हाईएस्ट यानी सबसे ज्यादा रहने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में अमेरिका की जीडीपी मात्र 1.6% से ग्रो करेगी, जर्मनी की जीडीपी 1.5% और फ्रांस का जीडीपी ग्रोथ रेट 2.5% रहेगा। जापान 1.7%, जबकि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की जीडीपी 3.6% से ग्रो करेगी। कनाडा की बात करें तो कनाडा 3.3% से ग्रो करेगा, जबकि चाइना का ग्रोथ रेट 3.2% रहेगा। रशिया का जीडीपी ग्रोथ रेट इस साल नेगेटिव में रहने वाला है। IMF ने प्रेडिक्ट किया है कि रशिया की जीडीपी -3.4% नीचे गिरेगी, और इन सब में सबसे ऊपर भारत का नाम है, लेकिन टॉप के ऊपर नहीं, क्योंकि मेजर इकोनॉमीज में भारत को एक देश ने बीट किया है। IMF के मुताबिक साल 2022 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8% रहने वाला है, जो कि दुनिया भर के मेजर डेवलप्ड और मेजर डेवलपिंग देशों में सेकंड बेस्ट है, क्योंकि भारत को पीछे किया है सऊदी अरब ने। IMF के डेटा के मुताबिक सऊदी अरब की जीडीपी इस साल 2022 में 7.6% से ग्रो करेगी, यानी भारत से भी तेज स्पीड से। न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि सभी क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर देश बढ़े हुए क्रूड ऑयल प्राइस का फायदा उठाने में इस साल सफल रहेंगे। लेकिन IMF ने यह भी कहा है कि अगले साल भारत सऊदी अरब को पीछे करके अपना टॉप स्पॉट एक बार फिर से हासिल कर लेगा, क्योंकि साल 2023 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.1% रहेगा, जबकि अगले साल सऊदी अरब मात्र 3.7% से ग्रो करेगा। खुशी की बात यह है कि भारत इस साल और अगले साल 6% से ऊपर की जीडीपी ग्रोथ रेट मेंटेन करने में पूरी तरह से सफल रहेगा, जिसमें दुनिया के तमाम देश अभी तक फेल हुए हैं। पिछले साल 2021 में भारत 8.7% से ग्रो किया था। इस साल का जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट कंडीशन चल रही है उस हिसाब से 6.8% भी दुनिया में सबसे बेस्ट कैटेगरी में माना जा रहा है। खैर, क्या आपको लगता है कि अर्थव्यवस्था के मामले में भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी अच्छा काम कर रही हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।